नमस्कार। मोदी सरकार अगली बार आती है या कोई भी सरकार आती है तो उसके लिए पीओके लाना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इस वक्त पीओके में जो हालात बन रहे हैं और जिस तरह से वहां के लोगों ने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया है, वहां पर बार बार नरेंद्र मोदी के वीडियो चलाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को दिखाया जा रहा है, गिनाया जा रहा है। और इसी तरह अब ये पूरा जो मामला है वो भारत में चल रहे लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। अब से कुछ ही घंटे पहले अमित शाह ने बंगाल में एक रैली की है। पश्चिम बंगाल की इस रैली में अमित शाह ने क्या कहा है वो आपको बताते हैं। अमित शाह ने कहा है कि अब पीओके में भी सुनाई दे रहे हैं आजादी के नारे। ये बंगाल की रैली में अमित शाह ने कहा है। इसका एक सीधा मतलब क्या होता है? हमेशा आप देखिए तो बीजेपी का एजेंडा बिल्कुल साफ रहा है। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में जिस तरह से पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म हुई, वो पत्थरबाजी की घटनाएं अब शिफ्ट हो गई कहां? तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। और भारत की मांग क्या रही है कि पाकिस्तान ने कश्मीर के उस हिस्से को अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। भारत हमेशा से यही मांग उठाता रहा है। महंगाई को लेकर और सरकार की नाकामी को लेकर, सेना को लेकर, इन तमाम मांगों को लेकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारी विरोध हो रहा है और आजादी की मांग की जा रही है। एक दस्तावेज सामने आया है और उस दस्तावेज में क्या लिखा हुआ है, किस वजह से पीओके में इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, जरा उसकी डिटेल हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। इसमें एक घाटी में जब आप देख रहे हैं नीचे से कुछ ट्रकें आ रही हैं। वो जो ट्रक है वो सेना का ट्रक है और ऊपर खड़े लोग आप देखेंगे तो हाथों से पत्थर बरसा रहे हैं। जो छोटे छोटे पत्थर हैं वो बरसाए जा रहे हैं सेना के इस ट्रक के ऊपर। ये सेना का जो ट्रक है ये पाकिस्तानी सेना का ट्रक है, पाकिस्तानी मिलिट्री का ट्रक है। और जो पत्थर बरसाने वाले लोग हैं वो पाक अधिकृत कश्मीर में वो लोग हैं जो सालों से पाकिस्तान सरकार के अंदर रह रहे हैं। आप जब देखेंगे इस वीडियो को तो आपको एक चीज और नजर आएगा। लोग पाकिस्तान की सेना की मौजूदगी का भारी विरोध कर रहे हैं और पाकिस्तान की सेना दूसरी तरफ से लगातार फायर किए जा रही है। ये तस्वीरें अभी तक जो आ रही हैं सामने, जो पीओके में स्थिति बिगड़ी है उसकी वजह से करीब आधा दर्जन यानी 6 लोगों की मौत की भी खबर है और 100 से ज्यादा लोग इस पूरे मामले में घायल हो गए हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर को देखकर पाकिस्तान को दिन में ही हार्ट अटैक आ सकता है। ऐसा क्यों है? ये देखिए, यहां पर जो आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, यहां पर पाकिस्तानी झंडे लगे होते थे। ये पीओके का वो हिस्सा है जहां पाकिस्तान अपना कब्जा दिखाने के लिए इन 2 पोल्स पर पाकिस्तान के झंडे लगाया करता था। लेकिन लोगों ने उन झंडों को फाड़ दिया, उतार दिया और फेंक दिया है। पाकिस्तानी झंडे पीओके के दफ्तरों से हटाए जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों का गुस्सा पाकिस्तान सरकार के खिलाफ इतना भड़क गया है कि वो किसी भी दूसरे देश के साथ जा सकते हैं। अब उनकी मांग क्या है? इस गुस्से के पीछे की वजह क्या है? ये 3 पन्ने का दस्तावेज आपको बताएगा। सबसे पहले पन्ने पर आते हैं जिसे यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने जारी किया है। जब आप इस दस्तावेज को देखेंगे 13 मई 2024 को यह जारी किया गया, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जो पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स है वो इलीगल एक्शन ले रही है लोगों के ऊपर, वो लोगों को डिस्टर्ब कर रही है, उन्हें रहने नहीं दे रही। जो अगली बात लिखी गई है उसमें यह बताया गया है कि पैरामिलिट्री के खिलाफ, मतलब पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्सेस के खिलाफ ये क्रेडिबल रिपोर्ट्स हैं कि उन्हें बार बार बुलाया जा रहा है और पीओके में बिठाया जा रहा है जानबूझकर, ये जानते हुए भी कि लोग पसंद नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान की सेना को। फिर भी इस पूरे आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तान की सेना को पीओके में बिठाया जाता है और सेना आती है तो जुल्म करती है। आगे लिखा गया है कि हम इस पूरे मामले में शांति बहाल चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना ऐसा नहीं चाहती है। अब देखिए, कुछ जो पाकिस्तानी मीडिया है वो बार बार टारगेट करे इस पूरे मामले में भारत को। भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के जो आसपास के मुल्क हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जो ये प्रेस नोट सामने आया उसमें लिखा गया है कि इस आंदोलन का, इस विरोध का इन लोगों से कोई लिंक नहीं, जिसमें सबसे ऊपर इंडिया का नाम है, फिर तालिबान का नाम है, फिर पीटीआई का नाम है, फिर बलोच लिबरेशन आर्मी और 5वां नाम है ज्यूइश लॉबी। यानी कि जो इजराइल से कनेक्शन इसका बताया जा रहा था। पीटीआई के कहा जा रहा है कि पीटीआई के लोग ये करवा रहे हैं।
कहा जा रहा था कि भारत का भी इसमें हाथ हो सकता है, लेकिन जो पीओके के लोग हैं जो अलग अलग देशों में शरण लिए हुए हैं, उनका ये मानना है कि इसमें इन 5 संगठनों का या 5 इनमें इन देशों का कोई भी रोल नहीं है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो सिर्फ इसलिए, आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ऐसा किया जा रहा है तो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि पूरे मामले से पाकिस्तानी सरकार दुनिया का ध्यान भटका सके। पाकिस्तान सरकार इस वक्त चाहती है कि पीओके पर दुनिया की नजर न पड़े, इसलिए वहां पर आर्मी बार बार बिठाने की कोशिश कर रही है। आपको याद ही होगा कुछ दिनों पहले कश्मीर में जब पत्थरबाजी होती थी, पाकिस्तान बार बार यह आवाज उठाता था कि कश्मीर के लोग भारत सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, जबकि वहां पर आतंकी प्रायोजित घटनाएं हो रही थी वो सब, और इसके कई सबूत सामने भी आ चुके हैं। जब से आर्टिकल 370 हटा, पत्थरबाजी की एक भी घटना नहीं हुई, और यही भारत सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन अब पीओके के लोगों के बीच जब आप जाएंगे, उनके जो वीडियो सामने है और उसमें वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। वो खुद चाहते हैं कि हम कम से कम भारत से मिल जाए तो हमारे पीओके में शांति स्थापित हो सके। यानी पीओके की हालत ऐसे हो गए कि कुछ दिनों में पाकिस्तान फिर से 2 हिस्सों में बंटने वाला है। पाकिस्तान 1971 का वो दौर भूल नहीं पाया होगा जब बांग्लादेश अलग हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से उसके 2 हिस्से होने वाले हैं और पीओके वापस भारत को मिलने वाला है। ये स्थिति खुद पीओके में रहने वाले लोगों ने पैदा कर दी है।